नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के नई वीडियो में। और आपने आज के दिन 20,850 को ब्रीच होते हुए देखा, तो उसके बाद मार्केट के अंदर वीकनेस ज़रूर बनी। लेकिन कल हमने एक चीज़ बोली थी कि अगर डाउ वीक नहीं होता तो निफ्टी के अंदर वापस से डाउ जिस हिसाब से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है ऊपर के लेवल पे, वैसे निफ्टी भी वापस से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अब क्योंकि आज स्टार्ट ऑफ द डे में 20,850 ब्रीच हो गया था, तो एक बार के लिए मार्केट नीचे चले गया। बट इन द लेटर हाफ, ओके, 1:30-2 बजे के आसपास से हमें एक जो रिकवरी देखने मिली है, ओके, काफ़ी एक अच्छी रिकवरी देखने मिली है निफ्टी के अंदर। और डे जब क्लोज हुआ तो अब हम इधर देख सकते हैं एक ड्रैगन फ्लाई डोजी की कैंडल बन गई है ऑन दी निफ्टी। अब दोस्तों, इससे हमें सिंपली सिग्नल ये मिल रहा है कि जो निफ्टी की मूवमेंट है वो डाउ के हिसाब से ही चल रही है। और आज वहाँ पे जो रेट डिसीजन है और जो एफएमसी की जो वहाँ पे कमेंट्री आएगी आफ्टर द रेट डिसीजन, उस हिसाब से मार्केट आगे बढ़ेंगे या घटेंगे। अब इन केस हमारा बायस कल जैसे माइल्डली बुलिश ही था, ओके, ऑल्दो मार्केट थोड़ा नीचे डिप आया फिर से, लेकिन ये एंड जो हुआ वो एक अच्छे लेवल पे ही हुआ है एंड, ओके। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनी है, मीन्स बुल्स आ गए और बुल्स ने स्टेप इन किया और मार्केट फिर से ऊपर लेके आ गए। अब दोस्तों, क्योंकि इवेंट है, डाउ जिस हिसाब से जाएगा उस हिसाब से हमारे मार्केट भी चलेंगे। अगर डाउ आज के दिन 1.5-2% नीचे चले जाता है किसी भी कारण से, ओके, और उसके अंदर ऐसा लगता है कि जो भी कमेंट्री आई है उसके अंदर थोड़े मार्केट जो है सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, तो हम देखेंगे निफ्टी गैप डाउन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम सिंपली डाउ को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर वहां पे सब कुछ अच्छा हो गया, ठीक है, डाउ पता चला कि ऑल टाइम हाई लेवल को पार करके सस्टेन कर रहा है, तो डेफिनेटली हमारे मार्केट भी एक बार के लिए मेरे हिसाब से सीधा 21,000 के ऊपर खुलेंगे, ठीक है। इसका मतलब कल के दिन पे जो भी ओपनिंग होगी वो डायरेक्टली डिक्टेट होगी डाउ की आज की क्लोजिंग के साथ, ओके। अब हमारा जो स्टांस रहेगा निफ्टी को लेके वो बुलिश बायस के साथ ही रहेगा, ओके। सो आने वाले सेशन के लिए मेरे हिसाब से मार्केट अगर 21,000, ओके, 21,025 का लेवल निकालता है तो मेरे हिसाब से एक बार के लिए अपसाइड की मूव बननी चाहिए, ओके। अगर आपको थोड़ा सेफली देखना है तो 21,050 का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये लेवल अगर ब्रीच हो जाए, ओके, तो डेफिनेटली इसके अंदर 21,200 के मैं लेवल एक्सपेक्ट करूंगा। ऑन द डाउन साइड अगर हम कोई गैप डाउन के साथ खुलते हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ा पहले वेट करना चाहिए, ओके। 20,650 के नीचे अगर गैप डाउन खुले तो वेट कर सकते हैं। अगर 20,750 पे अगर हमारा मार्केट गैप डाउन खुले और डाउ फ्यूचर्स भी उस टाइम पे नेगेटिव हो तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बार शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनेगी टिल 2650, ठीक है। लेकिन अगर कोई ज्यादा बड़ा गैप डाउन हो जाए तो थोड़ा वेट कर सकते हैं। इन केस ऑफ बैंक निफ्टी, एक आज निफ्टी आईटी की वजह से काफी डाउन गए थे हम। बैंक निफ्टी थोड़ा सा हमें एक छोटे दायरे में ही दिखाई दिया। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी। अब अगर मैं बैंक निफ्टी का यहाँ पे चार्ट लगाऊं, ओके, लेट मी गो टू द डेली चार्ट, और अब हमें इधर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा साइडवेज में अटका हुआ है। बट यहाँ पे जो आपको ब्रेकआउट के बाद का जो साइडवेज मूवमेंट दिख रहा है वो हायर हाई हायर लो के हिसाब से ही दिख रहा है, ओके। तो हायर हाई हायर लो के हिसाब से एक रनिंग करेक्शन टाइप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आने वाले सेशन में 47,250 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है, ओके, तो डेफिनेटली एक बार के इसके अंदर फिर अटेम्प्ट बनेगा टिल 47,500 और 47,750। अब दोस्तों, अगर गैप अप हो जाता है बैंक निफ्टी के अंदर तो डेफिनेटली एक अपसाइड की मूव बनेगी। मेरे हिसाब से निफ्टी के अंदर अच्छे से प्ले कर सकते हैं अपसाइड मूव। बट अगर हमें बैंक निफ्टी के अंदर प्ले करनी है गैप अप के बाद तो 47,750 के ऊपर अगर गैप अप देगा तो डायरेक्टली हम एक बार उसके अंदर अपॉर्चुनिटी एक बार ढूंढ सकते हैं, ओके। लेकिन अगर छोटा मोटा गैप होता है तो एक बार थोड़ा गैप फिल होने का आप वेट करिए। जब गैप फिल हो जाए, ओके, तब उसके अंदर एक अटेम्प्ट बनेगा फॉर द बैंक निफ्टी केस। अब अगर मैं नीचे साइड की बात करूं, मेरे हिसाब से 46,400 से 46,350 ये दो लेवल जो है इसके नीचे जाएगा तो एक बार अपॉर्चुनिटी बनेगी। अगर कोई बड़ा गैप डाउन होता है, ओके, सो गैप अप के सिनेरियो में अगर कोई बड़ा गैप अप होता है तो उसके अंदर एक बार के लिए
बाइंग की जा सकती है मेरे हिसाब से। बट अगर गैप डाउन होता है कोई बड़ा, इन केस ऑफ बोथ निफ्टी बैंक निफ्टी, तो गैप डाउन के सिनेरियो में थोड़ा वेट कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद जिस हिसाब से अगर डाउ फ्यूचर्स नेगेटिव होंगे तो उसको देखते हुए एक बार डाउन साइड की मूव फिर ओपन होती है। तो बैंक निफ्टी के केस में 46,400 46,350 के नीचे जाएगा तो हमें 46,000 और 45,800 ये दो लेवल देखने मिलेंगे। अब दोस्तों डाउ की चार्ट की जैसे मैं बात कर रहा था, कल के दिन काफी एक अच्छी क्लोजिंग देखने मिली है। डाउ अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पे बढ़ता जा रहा है, एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट भी है यहाँ पे। ओके, सो डाउ के अंदर जो मूव है काफी स्टेबल है फिलहाल तक, लेकिन आज रात में जिस हिसाब से डेटा बनेंगे उस हिसाब से ही हमें व्यू और काम करना चाहिए मार्केट के अंदर। ब्रेंट के अंदर अगर हम बात करें तो ब्रेंट ने अपने 72 नियर अबाउट 72 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट टच कर दिया है। एक फॉलिंग सपोर्ट लाइन भी आपको दिखाई दे रही है, हम देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया, वापस से उसी एरिया में है। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक थोड़ा सा पुल बैक जनरेट होगा। ओके, बट इसका जो ओवरऑल व्यू रहेगा वो एक पॉजिटिव ही निकल के आ रहा है। और ब्रेंट काफ़ी टाइम से एज सच पॉजिटिव सिग्नल ही दे रहा है। अगर हम डॉलर बॉन्ड यील्ड की बात करें तो बॉन्ड यील्ड फिर से लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन में और वापस से एक बार नीचे जाने के लिए तैयार हो रहा है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा एलिवेटेड लेवल पे है, तो आज के दिन अगर कुछ अच्छा हमें कमेंट्री देखने मिलती है तो ये सारे फैक्टर और अच्छे होंगे और फाइनली डाउ अपना ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे देगा। तो बायस जो है वो बुलिश रहेगा और उस हिसाब से चलेंगे। तो हमने अब 4 काउंटर निकाले हैं। ओके, क्योंकि कल के दिन जो भी हमारी इंडियन मार्केट की ओपनिंग होगी मेरे हिसाब से डाउ को देख के ही होगी, और आज जो भी कमेंट्री आएगी वहाँ पे तो मार्केट उस चीज़ को फैक्टर इन करके ओपन होगा। अगर पॉजिटिव ओपन होगा तो हमारे जो चार्ट स्टडी अभी देखेंगे हम लोग करेंगे वो चीज़ हम लागू कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा गैप डाउन हो जाए तो डेफिनेटली जो भी हमारे जो चार्ट स्टडी करेंगे उस पर हम देखते हैं ब्रेकआउट के जो लेवल वो आते ही नहीं है, तो इस हिसाब से उसको फिर हम वॉच लिस्ट में रखेंगे, फिर जब आएंगे जब उसके ऊपर फिर से गौर करेंगे। अभी पिछले वीडियो में हम इक्विटास स्मॉल फाइनेंस की बात कर रहे थे, तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस के अंदर ब्रेकआउट हमें देखने मिला। ओके, ब्रेकआउट के बाद फॉलोअप मूव हुई, लेकिन ये मार्केट के साथ फिर नीचे आ गया, लेकिन रिकवरी नहीं दे पाया जैसे मार्केट फिर से ऊपर गया। तो ओके, सो ओवरऑल अभी भी अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही है मार्केट के अंदर। लोग आज अगर हम देखते हैं तो थोड़ा मिड एंड स्मॉल कैप के अंदर भी जो बाइंग आई वो लेटर हाफ में आई, टिल देन वो साइडवेज ही था, तो लोग इवेंट का वेट कर रहे होंगे। मेरे हिसाब से फॉलोअप बाइंग इसके अंदर बननी चाहिए। रैमको सीमेंट दूसरा काउंटर जो हमने डिस्कस किया था, इसने एक डोजी कैंडल बना दी है। ओके, इसने एक डोजी कैंडल बना दी है, तो कल के सेशन में जैसे ही डोजी कैंडल का हाई निकालेगा, अगर पॉजिटिव न्यूज़ जो भी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है मार्केट पॉजिटिवली खुलेगा तो फिर इसके अंदर भी मूव बननी चाहिए। तो दोनों में ब्रेकआउट लेवल ट्रिगर है। आई एम पॉजिटिव फॉर बोथ द काउंटर। आने वाले सेशन में सबसे पहला जो काउंटर निकल के आता है, अच्छा अब ये वीकली चार्ट पे निकल के आ रहा है, इसके लेवल थोड़े से ऊपर रहेंगे। ओके, 4-5 रुपया ऊपर हमें देखने मिलेंगे। तो सबसे पहला जो काउंटर निकल के आता है वो है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ये है वीकली पे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ओके, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। यहाँ पे जो लोअर सपोर्ट लाइन है वो ऊपर जा रही है। ओके, और हॉरिजॉन्टल लाइन फ्लैट है। अब आने वाले सेशन में 625 के ऊपर एक ब्रेकआउट हो जाएगा। ओके, और इसका जो ऑल टाइम हाई लेवल आता है वो 630 पे आएगा, लेकिन 625 अगर ब्रीच होगा तो मेरे हिसाब से एक बार के लिए SBI के अंदर मूव बननी चाहिए। और ये वीकली चार्ट है तो एक अच्छी मूव का हम एक बार अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि पैटर्न भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, एक असेंडिंग ट्रायंगल। अब दोस्तों मैं डेली चार्ट पे चले जाता हूं, और डेली चार्ट पे जाने के बाद हम लगाते हैं हीरो मोटर कॉर्प। ओके, अभी हीरो मोटर कॉर्प पे आपको कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है, आपको तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए, दिस इज फ्लैग पैटर्न। अब अगर फ्लैग पैटर्न की बात करें तो फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आज मिला है। अब इस पैटर्न के अंदर जो फर्दर कंफर्मेशन हमें देखने मिलेगा वो इसके स्विंग हाई के ऊपर देखने मिलेगा। अगर मैं स्विंग हाई की बात करूं तो आप 3880 के ऊपर अगर ये काउंटर निकलेगा तो एक बार कंफर्मेशन आएगी। तो मेरे हिसाब से इसको भी हमको गौर करना चाहिए, और अगर कल मार्केट गैप अप खुलते हैं तो फिर
वो सारे सिनेरियो में ये सारे काउंटर जो अभी हम आज डिस्कस करेंगे उनमें एक बार अच्छा रुझान मिलना चाहिए, क्योंकि हम ट्रेंड के साथ हैं, अप ट्रेंड वाले काउंटर ले रहे हैं और साथ ही साथ ब्रेकआउट वाले काउंटर ले रहे हैं। एसबीआई ब्रेकआउट सून है, हीरो मोटरकॉर्प आज ब्रेकआउट दे दिया है फ्लैग पैटर्न में से। ओके, ये तो रहे 2 एफएनओ के काउंटर, 2 कैश के काउंटर अभी हम देखेंगे। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कैश के काउंटर देखने से पहले, तो अभी सुनील की एक नई बुक भी आ जाएगी। ओके, और उस बुक के लॉन्च वाले टाइम पे हमने एक स्पेशल फ्री वेबिनार भी रखा है। तो मैं क्या करूंगा, अभी आपको एक फ्री वेबिनार की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो आप जाके इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। ये वेबिनार लगभग 1.5 घंटे का होगा, जिसके अंदर ब्रेकआउट रिलेटेड चीज़ें बताई जाएंगी। ओके, तो एक बार के लिए मैंने लिंक डाल दी है। आप उसके अंदर जब पूरा फॉर्म भरेंगे आपको एक व्हाट्सएप का लिंक दिखाई देगा, वहाँ पे जाके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी वेबिनार रिलेटेड अनाउंसमेंट रहेंगे वो वहाँ पे मिल जाएंगे, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार रहेगा जिसका फोकस रहेगा ऑन द टॉपिक ऑफ ब्रेकआउट। ठीक है, अब दोस्तों 2 कैश काउंटर जो है उसके ऊपर जाते हैं। सबसे पहला कैश काउंटर है नज़ारा का। अब नज़ारा टेक्नोलॉजीज की बात करें तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न इसके अंदर दिखाई दिया है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आज हमें देखने मिला है। आने वाले सेशन में जो इंपॉर्टेंट लेवल बन के आएगा 875 के ऊपर अगर ये काउंटर निकलेगा तो एक अच्छी मूव बननी चाहिए। ओके, वॉल्यूम भी आज अच्छा खासा हमें इस काउंटर के अंदर देखने मिला है। अपार्ट फ्रॉम नज़ारा एक और कैश काउंटर अब हम रिपीट करेंगे, जो है जीएसएल, जिंदाल स्टेनलेस। इसको हमने बीओ सून में रखा हुआ था। ओके, फाइनली आज ब्रेकआउट आ गया है, एक पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ ब्रेकआउट आया है। और जब हमने इसको नोटिस किया था तभी इसके अंदर ट्रिगर नहीं हुए थे हमारे लेवल, लेकिन फाइनली आज के दिन 560 की जो इसको क्लोजिंग मिली है उससे एक ब्रेकआउट का भी कंफर्मेशन मिल रहा है। सो आने वाले सेशन में 562 लेवल का वेट कीजिए। इसके ऊपर मेरे हिसाब से फिर फाइनली एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट इधर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये 4 काउंटर है, और मार्केट में अगर सब कुछ एक पॉजिटिव ओपनिंग रहेगी, ओके, खासकर डाउ की आज रात में अगर पॉजिटिव ओपनिंग रहेगी तो ये 4 काउंटर हम फोकस में रखेंगे। अगर कोई बड़ा वहाँ पे कट आ जाता है डाउ के अंदर तो फिर हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर फिर से हम रिव्यू करेंगे और स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि फिर अब हम चार्ट पे देख के क्या कर सकते हैं मार्केट के अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।